नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, राहुल गांधी ने किया पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब का जिक्र तो लोकसभा में हुआ हंगामा। राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, हमारी योजना केवल कागज पर नहीं, धरातल पर दिखेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, बंगाल में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, टीएमसी पर करप्शन को बढ़ावा देने और घुसपैठियों को पनाह देने का लगाया आरोप। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी की बजट 2026 को लेकर आई प्रतिक्रिया। इस बार का बजट आत्मनिर्भरता व दीपक है, जो आत्मसम्मान और सामर्थ्य का रास्ता दिखाता है। सीएम योगी ने बजट 2026 को बताया विजनरी। पीएम मोदी वित्त मंत्री सीतारमण का जताया आभार। राहुल गांधी के डोकलाम चीनी घुसपैठ बयान पर जोरदार हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई हुई स्थगित। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के विस्थापन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राहुल गांधी ने किया नरवणे की किताब का जिक्र तो लोकसभा में हुआ हंगामा। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने दी तीखी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रूबियो और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से करेंगे वार्ता। अजीत पवार मुझे जरूर बता दें, एनसीपी के विलय पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्लानिंग के साथ किया अटैक, घिरी पाकिस्तानी सेना, हर मोर्चे पर मिली शिकस्त। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर ध्यान दे दुनिया, यूएस के 22 से ज्यादा शहरों में हुए प्रदर्शन। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लगा झटका, कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई 10 साल की सजा। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। संसद के बजट सत्र में सोमवार यानी आज का दिन भारी हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की तथाकथित किताब का जिक्र करते हुए दावा किया कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुस रही थी। राहुल के इस बयान को लेकर सदन में हंगामा भी शुरू हो गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सदन में तथाकथित किताब के क्वेट को बताने पर आपत्ति जताई, जो सदन के नियमों के विरुद्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका स्रोत प्रामाणिक है और इसमें पूर्व सेना जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित किताब के क्वेट शामिल है। राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास आए। चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसी। चीन के 4 टैंक भारतीय सीमा में घुस रहे थे। चीनी सेना के टैंक कैलाश रिज पर चढ़ रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा, राहुल गांधी संसद को गुमराह न करें। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन के समक्ष वह पुस्तक प्रस्तुत करें जिसका वे हवाला दे रहे हैं, क्योंकि जिस पुस्तक का वे उल्लेख कर रहे हैं वह प्रकाशित ही नहीं हुई है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि राहुल गांधी को सदन में बिना तथ्य के बोलने की इजाजत न मिले। संसद के बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को तब टोका जब उन्होंने लोकसभा के पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देते हुए चीन का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के बात न करें। वह एक मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। मैगजीन में कुछ भी लिखा जा सकता है। वही रक्षा मंत्री की बात पर भरोसा करें। राहुल को किसने बताया कि चीनी टैंक आए थे? चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही है, न कि किसी और मुद्दे पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार 2 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन साफ तौर पर दिख रहे हैं। इन तीनों तत्वों को एक साथ मिलाकर यह बजट एक मजबूत नींव का काम करेगा, जिससे हम एक मजबूत भारत बना पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को विकास के इस विजन से जोड़ पाएंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। पिछले करीब 11.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो यात्रा शुरू हुई, उसकी बदौलत योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं धरातल पर दिखेगी। उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबरकर आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रही है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को एक डेटा सेंटर हब बनाना है। राज्य के अंदर हम लोग डाटा सेंटर हब बना रहे हैं। इस बजट में 2 कॉरिडोर यूपी को मिले हैं। नेशन फर्स्ट के भावना के साथ काम हो रहा है। 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आ चुके हैं। सीएम योगी ने कहा यह बजट देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। इसमें मुख्य रूप से एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटन शामिल है। उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर में देश में सबसे आगे है। हमें लगता है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में बढ़ावा दिया है, उसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा है और रोजगार पैदा किया है। लेकिन आगे क्या? यह 10,000 करोड़ यूपी की मदद करेगा। सीएम योगी ने कहा हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं, जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का है और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। यह भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर सीमा सुरक्षा उपायों में रुकावट डालने का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठियों को पनाह देने वाली ममता बनर्जी की सरकार को लेकर। बंगाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमारे पीएम मोदी ने बंगाल के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। 12 नई ट्रेनें शुरू की गई और हमने पश्चिम बंगाल सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। क्या आपके गांव तक कुछ पहुंचा? नरेंद्र मोदी जो सारा पैसा भेज रहे हैं वह कहाँ जा रहा है? वह सब टीएमसी सिंडिकेट की जेब में चला गया। मैं वादा करता हूं कि अगर आप बीजेपी सरकार चुनते हैं तो पीएम मोदी यह पक्का करेंगे कि हर रुपया बंगाल के गांवों और गरीबों तक पहुंचे, कोई कट मनी नहीं हो। उन्होंने आगे कहा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी ने 7 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार डाला, सैकड़ों को घायल किया, घर जलाए और कई लोगों को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। आज मैं बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहता हूं हमारे शहीदों को याद रखें, हर पल कमल के निशान को समर्पित करें और बीजेपी को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने का लक्ष्य रखें। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी ने देश के 21 राज्यों में सरकारें बनाई हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी तभी संतुष्टि से मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल बनेगा। यह हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत, उनके परिवारों और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल सरकार का जाना बिल्कुल तय है। उन्होंने कहा वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में प्रशासन और पुलिस अवैध प्रवासियों को नहीं रोक रही, जिन्हें जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पूरे देश में भेजा जा रहा है। कोलकाता के पास आनंदपुर में मोमो बनाने की फैक्ट्री में हाल ही में लगी आग की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता अमित शाह ने आरोप लगाया यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार का ही नतीजा था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।